चलिए आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन। तो टाइप ऑफ चार्ट्स मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। तो कल के टॉपिक पे किसी को इशू है तो आप पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो। अदरवाइज फिर आगे हम इसको प्रोसीड करें। कल का तो क्लास नहीं कर पाए थे सर हम। और दिन भर अपने काम में बिजी कोई रह बात गए नहीं हैं सर, और आप रिकॉर्डिंग भेजा हुआ है, आप देख लीजिए उसको। आपको देख लेंगे जी। जी, तो आप देख लीजिए, उसके बाद अगर उसमें कोई डाउट होता है देन फिर आप उससे आज पूछिएगा तो फिर आगे सीख लेंगे। ठीक है सर। ओके, सो ट्रेंड लाइन क्या होता है, पहले इसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, किसी भी मार्केट का मूवमेंट डायरेक्शन पहचानने के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, सो ट्रेंड लाइन बेसिकली आपके अप ट्रेंड के अंदर भी लगता है, मार्केट के डाउन ट्रेंड में भी लगता है। ठीक है, या मार्केट अगर साइडवेज होता है तो भी हम ट्रेंड लाइंस का हम यूज करते हैं। तो बेसिकली वही चीज हमें यहाँ पर पे समझना है, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए मार्केट में, देखिए सबसे पहले क्या है ना कि तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं हमारे। ठीक है, वो तीन टाइप के ट्रेंड्स कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है पहला होता है हमारा अप ट्रेंड। इसके बाद आपका आ जाता है डाउन ट्रेंड। और थर्ड नंबर का जो ट्रेंड होता है उसे हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज मार्केट भी इसे हम बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं, या फिर कंसोलिडेशन मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट के तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। मार्केट इन्हीं तीनों ट्रेंड्स के अंदर में चलता है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है चार्ट में, तो दैट मीन्स कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड का है। अगर प्राइस डाउन जा रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड का है। ठीक है, तो इसी चीज को थोड़ा सा हम अच्छे से और समझते हैं यहाँ पर पे। ठीक है, सो सपोज ये स्टॉक है और ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ में जा रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टॉक का मूवमेंट इस तरीके से दिखेगा तो क्लियर विजिबल भी होगा, एक तो वो कि मार्केट जो है वो किस तरफ जा रहा है, मार्केट का प्राइस किस तरफ जा रहा है, वो ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो इस बीच पे जो भी हम लाइंस का यूज करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे टूल्स में देख रहे होंगे, टूल्स के सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर पे आपको ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसको ओपन आप करोगे, यहाँ पे टूल है आपके पास में ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन सही तरीके से लगाने का क्या फॉर्मूला होता है कि लाइक आप नीचे की तरफ में आप देख रहे हो, सपोज मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन हम किस तरीके से यूज करते हैं? सपोज कोई भी मार्केट है, वो यहाँ से यहाँ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन तक गया और फिर वो यहाँ तक आया और फिर वो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लाइक यही पॉइंट्स आपको इतने इतना पॉइंट पे आपको ट्रेंड लाइन यूज करना है। तो हम इस टूल का यूज करेंगे जिसका नाम ट्रेंड लाइन है। हम क्या करेंगे कि उस ट्रेंड का ये बॉटम जो होता है ना, ये बॉटम लाइन, इस बॉटम को इस बॉटम के साथ में, ये फर्स्ट बॉटम है और ये सेकंड बॉटम है, हम इन दोनों बॉटम्स को क्या करते हैं, हम दोनों दो बॉटम्स को लेते हैं। आप दो या तीन बॉटम्स को भी ले सकते हो। ठीक है, इस जगह पे। तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रेंड है आपका, तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आकर के अगेन बार बार यहाँ से क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ में चला जाता है। ठीक है, यानी कि अप ट्रेंड के अंदर में अगर मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रहा है, तो आपका ट्रेंड लाइन मार्केट के बिलो लगेगा। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन बुलिश है, ऊपर जा रहा है, तो ट्रेंड लाइन आपका मार्केट के बिलो लगता है। सेम चीज डाउन ट्रेंड के अंदर में क्या होता है कि अगर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड के अंदर में है, अब ये कैसा दिख रहा है कि मार्केट क्या हो रहा है,
नीचे फॉल हो रहा है ना, ये फॉलिंग ले रहा है ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पे आपका ट्रेंड लाइन कहाँ लगेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर पे ये बॉटम पिक किया था, यहाँ पर पे हम इसके टॉप को पिक करते हैं, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम हम नीचे ट्रेंड लाइन को ड्रैग करते हैं। एटलीस्ट आपके पॉइंट्स मिलने चाहिए। जैसे मैं पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको नहीं है थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है पॉइंट में, तो ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाता है। जैसे टॉप से हम लेकर के आ रहे हैं, तो टॉप से हमारा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये पॉइंट हो गया। तो ट्रेंड लाइन डाउन आता है, डाउन ट्रेंड में आपका जो मार्केट है वो बिलो द ट्रेंड लाइन चलता है, अप ट्रेंड में अबव द ट्रेंड लाइन चलता है। तो डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन देखने को मिलता है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये दो तरीके के ट्रेंड्स आपने समझ लिए। इन दोनों ही ट्रेंड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंडी मार्केट। तो ट्रेंडी मार्केट चाहे अप ट्रेंड हो आपका, जैसे कि ये आपका अप ट्रेंड है, इसके बाद आपका नेक्स्ट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और ये दोनों ही ट्रेंड आपका क्या कहलाता है, कैमरा बार बार किसी का ऑन हो रहा है, उसको बोलिए ऑफ कर लेगा सर। ये आपका ट्रेंडी मार्केट है। मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेंडी मार्केट है, यानी कि चाहे अप ट्रेंड हो, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो, इन दोनों को ही हम ट्रेंडी मार्केट बोलते हैं। अप ट्रेंड का ट्रेंडी मार्केट या डाउन ट्रेंड का ट्रेंडी मार्केट। तो ये दो टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा एक ट्रेंड होता है साइडवेज मार्केट, यानी कि अगर मार्केट आपका ना ही अप है ना ही डाउन है, तब ये तीसरे फेज के अंदर में चलता है, जहां पर पे जो प्राइस है वो साइडवेज हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा। और यहाँ पर पे अगर आप ट्रेंड लाइन को यूज करो, तो आप क्या देखोगे कि ये अपर लाइन और नीचे की तरफ में ये आपका लोअर लाइन, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मार्केट का टाइप है, इस टाइप का जो मार्केट का जो शेप रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, इसे हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये हमारा साइडवेज मार्केट है। तो यही तीन ट्रेंड्स होते हैं हमारे। इन्हीं तीनों ट्रेंड्स को हम अभी चार्ट्स में जाएंगे, वहां पर पे ड्रॉ करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट को। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि रियल चार्ट्स पे वो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, और सही तरीके से आप ट्रेंड लाइन किस तरीके से आप लगाओगे, ठीक है, ताकि आपको ये प्रैक्टिस भी करने को हो। एंड इसके बाद में फिर हम ट्रेंड लाइन के बाद हम इसकी स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन को यूज करते हुए हम किस तरीके से मार्केट के अंदर में ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पे जैसे मेरे पास में एचडीएफसी का ही चार्ट ओपन है, तो मैं एचडीएफसी के ही चार्ट में चलता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर पे अभी डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, डेली। डेली टाइम फ्रेम का मतलब कि यहाँ पे बनने वाला हर एक कैंडल आपका एक दिन के ड्यूरेशन में बनता है, ठीक है। ये तो क्लियर होगा। सो अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि सर मार्केट जो है वो किस ट्रेंड के अंदर में है ना, ये स्ट्रक्चर आपको देख के कैसा लग रहा है, साइडवेज जैसा लग रहा है। तो अगर इस साइड मार्केट को मैं मार्क करूं, तो ये कैसा दिखेगा, ये साइडवेज मार्केट को अगर आप मार्क करोगे तो ये ट्रेंड आपको कैसा दिख रहा है इस जोन के अंदर में, कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो जिगजैग है, यानी कि ना ही ये प्योरली ऊपर जा रहा है ना ही डाउन जा रहा है, ये साइडवेज है, ठीक है। मतलब काफी दिनों से ये मार्केट है,
ये भी हम चेक कर सकते हैं कि ये मार्केट साइडवेज है कब से बेसिकली। तो नवंबर 2022 से एचडीएफसी का जो मार्केट है वो अभी अगस्त 2023 चल रहा है, यहाँ पर पे ये साइडवेज मूवमेंट के अंदर में है। ठीक। तो ये मेरा थर्ड फेज का मार्केट है। इससे पहले की अगर आप मार्केट की बात करो, ठीक है, इससे पहले की अगर आप मार्केट की बात करो तो जो मार्केट है वो आपका कैसा चल रहा है यहाँ पर पे, यहाँ से प्राइस किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ में जा रहा है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब में, लॉन्ग टर्म में कब से आपका जून 2022 से ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है। बट इस टॉप में पहुंचने के बाद मार्केट क्या हो गया है, साइडवेज, यानी कि अप ट्रेंड में, ओवरऑल अप ट्रेंड में रहते हुए भी मार्केट क्या हो गया है, साइडवेज हो गया है। ठीक साइडवेज। है, स्ट्रेट मूवमेंट है। और यहाँ पर पे आप एक मूवमेंट देख सकते हो कि किस तरीके से नीचे बॉटम पकड़ा है। अभी मैंने वहां पे डायग्राम में भी इस चीज को बताया था कि हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। हम किसी भी बॉटम को हम वहां पर पे कैच करते हैं, एटलीस्ट हमें वहां पर पे 2 या 3 पॉइंट्स हमें आइडेंटिफाई करने रहेंगे, तब जा करके हमारा वहां पर पे एक ट्रेंड जो है वो कंप्लीट होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स है। ये मेरा अप ट्रेंड का लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। और इन बॉटम की तरफ में आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर पे 5 पॉइंट्स यहाँ पर पे मीटअप हो रहे हैं। ठीक है, तो अप ट्रेंड के साथ साथ में ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड, सॉरी, साइडवेज मार्केट के अंदर में है। अगर आप इससे पहले की ट्रेंड की अगर आप बात करो तो चार्ट में कैसा दिख रहा है, ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है या डाउन ट्रेंड। नीचे आता हुआ दिख रहा है ना। सर, यानी जी जी, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। लाइन जो ड्रॉप किए हैं तो कौन कौन सा पॉइंट से किए हैं? अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आप थे सर वहां पे। जी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना जी वही कि पूछ रहे सर। मैंने इस डायग्राम में अभी एक्सप्लेन क्या किया था कि हम बॉटम्स को, एटलीस्ट तो आप ट्रेंड स्टार्टिंग को के बॉटम टू से। बॉटम्स, स्टार्टिंग के 2 बॉटम्स को हम क्या करते हैं, जी। कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट ठीक करते है, हैं। यानी कि जी जी। फिर से मैं समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से देखो इसको। सपोज कोई भी ट्रेंड स्टार्ट हुआ और इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इतना ही बना हुआ है सिर्फ कोई ट्रेंड, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक पॉइंट मैंने ये लिया, ठीक है, जी। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला। यहाँ। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने ले लिया। ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद में मैं इस ट्रेंड लाइन को क्या कर दूंगा, ड्रैग कर दूंगा, लंबा कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ जी से इस टूल को यूज कर सकते हो। तो अब जब भी मार्केट इसके अंदर में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर इस ट्रेंड लाइन से वापस क्या होगा, वो ऊपर की तरफ में जाएगा। बाउंस ठीक है, करेगा। बाउंस तो करेगा। आप, हाँ, बाउंस लेगा। तो आप यहाँ पर पे जितने भी पॉइंट्स मीट कर पाओगे, मतलब जितने टाइम्स ये इसको रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ में भागेगा प्राइस, जी। वो उतना स्ट्रांग आपका ट्रेंड होगा। ठीक है, जी तो मैक्सिमम कोई भी ट्रेंड जो होता है वो आपका 3 बार, 4 बार, 5 बार वो उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है। ठीक है, चाहे वो कोई से भी टाइम फ्रेम के अंदर में हो। यानी कि बॉटम टू टॉप अगर मार्केट जा रहा है, बॉटम टू टॉप, दैट मीन्स कि आपका ये जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट आपका ट्रेंड लाइन के एवब बनता है। क्या बनता है, ट्रेंड लाइन के एवब ड्रॉ किया जाता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर पे आपको अभी एचडीएफसी के चार्ट में दिखाया है कि ये जो ट्रेंड है कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे और भी ट्रेंड्स है उसको भी मार्क करते हैं। तो सपोज अब ये ट्रेंड है, ये कैसा जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो मैं यहाँ पर पे डाउन ट्रेंड मार्क करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं टॉप को पकड़ा, मैंने इस टॉप को लिया है। ठीक है, यहाँ से ये डाउन आ रहा है, तो एटलीस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पे 2 पॉइंट्स कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पे आप देख रहे हो कि प्राइस किस तरीके से आया यहाँ पर पे। ठीक है, रिटेस्ट किया, उसके बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ में, गैप अप, और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर नीचे की तरफ में आ गया। यानी कि ट्रेंड लाइन जो है वो आपको कैसा दिख रहा है, मार्केट के साथ साथ ट्रेंड लाइन भी आपका डाउन दिख रहा है। ठीक है,
डाउन ट्रेंड के बाद फिर आपका कौन सा ट्रेंड स्टार्ट हुआ? अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इससे पहले अगर आप देखो तो इससे पहले आपको मार्केट में ट्रेंड कैसा दिख रहा है? यहाँ से अगर आप लो, साइडवेज। ओके। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैसा ट्रेंड दिख रहा है? ये अगेन ये अप ट्रेंड दिख रहा है। तो मान लो मैंने इस ट्रेंड को यहीं से स्टार्ट किया है, यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल टाइम्स इसने इसको रिटेस्ट किया है इस जगह पे, है ना। जब भी मार्केट ऊपर जाता है ट्रेंड लाइन के पास आता है, फिर वो ऊपर की तरफ में चला जाता है। तो यहाँ पर पे मल्टीपल ट्रेंड लाइंस है। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप और भी इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हो कि कैसे ट्रेंड जो है मार्केट पकड़ के चलता है। यानी कि एचडीएफसी का जो ये स्टॉक है, ये मार्च 2020 में, ठीक है, इधर क्रैश होने के बाद में, उसके बाद फिर एक बहुत प्यारा अप ट्रेंड पकड़ा था इसने। तो सपोज आपको यहाँ से ड्रॉ कर सपोज, है ना, लाइक मैं ये वाला सेक्शन ले लेता हूँ कि यहाँ पर पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पे क्या है कि मैंने क्या बताया कि प्राइस लाइक आपका नीचे से ऊपर गया हो, फिर थोड़ा सा डाउन आ करके फिर थोड़ा सा ऊपर गया हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पर पे, ये बॉटम लाइन को आप पिक करोगे और इस 2 पॉइंट्स को एटलीस्ट 1 2, ये 2 पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे और आप अपने ट्रेंड लाइन को क्या करोगे, ड्रैग कर दोगे। ठीक है, तो आपको थर्ड वैलिडेशन पॉइंट जो होता है या रीटेस्ट पॉइंट जो होता है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मैंने सिर्फ इस बॉटम को और आपका इस बॉटम को मैंने पिक किया था, मेरे पास में ये बॉटम आ गया। अब नेक्स्ट टाइम मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तब तब ये क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा। फिर से मार्केट एक बार यहाँ पर पे इस ट्रेंड लाइन पे आया और इसने क्या किया, इसको वापस ऊपर की तरफ में पुल बैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पे आपको ये ट्रेंड कैसा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ में ये बाउंस किया पहले, इसके बाद फिर ये डाउन आया, फिर ये इतना ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे डाउन आया और फिर यहाँ से ये ऊपर की साइड पे गया। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर पे आपका ऊपर की तरफ में जा रहा है। प्राइस जब ऊपर जाता है तब स्टॉक का भाव जो है वो यहाँ पर पे आपको दिखता है कि लाइक जब यहाँ पर पे इस पॉइंट पे प्राइस था तब यहाँ पर पे 855 रुपए का एचडीएफसी का शेयर था। फिर जब इस पॉइंट पे आया तब 1031 रुपए का हो गया। फिर जब इस पॉइंट पे आया तब 1400 रुपए पे हो गया। मतलब कॉन्टिन्यूअसली मार्केट का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर में जब हम किसी भी ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तब हम क्या करते हैं, उसके टॉप को पकड़ते हैं। बिकॉज मैंने भी कहा ना कि अप ट्रेंड में मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर चलता है, ट्रेंड लाइन के अबव चलता है, और डाउन ट्रेंड में आपका ट्रेंड लाइन के बिलो चलता है, ट्रेंड लाइन से नीचे चलता है। यानी कि प्राइस आप अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर टाइम पे 1710 रुपए का था। ठीक है, उसके बाद प्राइस फॉल हुआ, कहाँ तक फॉल हुआ, 1420 रुपए तक ये फॉल हुआ, यानी कि अप से डाउन तक आया। फिर आपका ट्रेंड लाइन के पास गया, फिर वहां से डाउन आया, फिर ट्रेंड लाइन के पास गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे गया, फिर डाउन आया। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स कितने बार यहाँ पर पे स्टॉक जो है ट्रेंड लाइन के बिलो रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में रहा है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तब आपका स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ में, डाउन की तरफ में मूवमेंट करता है, शेयर के प्राइसेस घट रहे होते हैं मार्केट के अंदर में। ठीक है, तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जहां से मार्केट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए नीचे की तरफ में आ रहा था। अगेन उसके बाद फिर आप देखोगे कि जब ये ट्रेंड फिर से आपका अप ट्रेंड के अंदर में आया तब अगेन यहाँ पर पे आपको ट्रेंड्स दिख रहे हैं। ठीक है, कि मार्केट जो है वो आपका वैलिडेट करता है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है, फिर यहाँ पे आया, फिर आपका ऊपर की तरफ में गया, फिर डाउन आया, फिर अप किया, फिर डाउन आया, फिर अप किया। ठीक है, अभी यहाँ पर पे ये ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे टूटा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे का टॉपिक है हमारा ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, तो अगर ये चीज अगर अभी क्लियर हो गया है तो फिर मुझे कंफर्म करे, कोई डाउट है तो पूछ ले, ताकि आगे हम इसका ट्रेंड रिवर्सल वाले टॉपिक पे हम जा सके।
क्लियर है सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा सा ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए, बहुत इजी है। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है कि प्राइस किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो आप यहाँ से आप क्या करोगे, डाउन। हाँ, या तो आप देखिए ट्रेंड लाइन ले सकते हो या तो आप पैरेलल चैनल भी ले सकते हो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है पहले ये मैं बता दूं। ट्रेंड लाइन लोगे तो आपका ये सिंगल लाइन होगा, ठीक है। और अगर आपको एक जोन क्रिएट करना है तो आप पैरेलल लाइन को लोगे और यहाँ पर पे आप डबल लाइन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन से ज्यादा अच्छा ये वर्क करता है, ठीक है। ये फिल्टर करता है आपके ट्रेंड लाइंस को, आपके पॉइंट्स को, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर पे देखो, इसी इसी जोन पे देखो, अब मैंने देखो 4 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लिया है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है ना। जरूरी नहीं है कि वन डे में ही बने, आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर में ट्रेंड लाइंस को जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली मुझे यहाँ से ट्रेंड कैसा दिख रहा है, डाउन आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से मैं अगर ये डाउन ट्रेंड का लाइन अगर कनेक्ट करूं तो कैसा दिख रहा है, ये स्टॉक नीचे की तरफ में चल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी कौन से पॉइंट मैंने पिक किए हैं तो उस पे गौर करते हैं। तो मैंने ये पॉइंट को लिया, ठीक है, ये मेरा हाई पॉइंट था इस रेंज का। और उसके बाद फिर मैंने इस पॉइंट को बस कनेक्ट किया। आगे के ऑटोमेटिक आपको पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब मैंने वन और टू पॉइंट्स को कनेक्ट किया और 3 4 5 ये पॉइंट्स मेरे पास में ऑटोमेटिक मिल गया। मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रैग कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पर पे क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पर पे नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहा है ये पॉइंट। तो यहाँ से फिर आप क्या करोगे कि एक और ट्रेंड लोगे और इस जगह पे आप लेकर के जाओगे, ठीक है। तो प्राइस आपका यहाँ पर पे आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और फिर ये ट्रेंड कैसा दिख रहा है, अगेन ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक सवाल है, जैसे कि ट्रेंड ये तो अभी ग्राफ बना हुआ है तो आप ऐसे खींच दिए, हाँ हाँ। ठीक है। ये यहाँ से टच कर रहा है, यहाँ से टच कर रहा है। आप इसको, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये ग्राफ शायद ऐसे होता है। देखिए इसको उठा करके जो है ना सेंटर वाला, इसको उठा के थोड़ा सा अप करिए। किस सेंटर को सर, इस सेंटर को? हाँ, नहीं नहीं, आप वहाँ जो सेंटर में रखे वहां रखिए। अभी जो ठीक जहाँ है, पे आप पहले नहीं नहीं सर, इधर है। आप यहाँ पंद्रह नहीं सर, पंद्रह आपका जो पहले था ना चार्ट वैसे कर लीजिए। हम्म। जैसे कि आप यहाँ से टच करवा के इधर लेके गए ना सर, जहाँ शुरू में स्टार्ट किए थे खींचना लाइन। हाँ वहीं 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 वहीं। यहाँ से, आप ठीक ऐसे है। लेके गए, ये आप हम्म। अपना रहने दीजिए। आप जहाँ से हम्म। स्टार्ट किए हैं, हाँ जहाँ से एक एक लाइन ऑन खींचिए ना, जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं सर, यहाँ, यहीं यहीं यहीं, हाँ हाँ वहीं से। यहीं से, यहाँ अब से, हाँ। इसको इसको ऊपर इसको लेते जाइए ऊपर के, हाँ वहीं से क्रॉस करवाइए सर। मैं समझ गया, आप ये ट्रेंड लाइन बोल रहे हो। हाँ, जैसे आप जहाँ से पॉइंट स्टार्ट किए ना, तो वो यहाँ से भी तो लेगा ना सर। ये वो आप ठीक बोल रहे हो, ठीक है। ये लोअर टाइम फ्रेम में आपका बना हुआ, देखिए 4 घंटे का ट्रेंड ये बना, ठीक है। जी जी 4 घंटे के अंदर में ये आपका ट्रेंड बना, और ये ट्रेंड को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, देखिए मैंने क्या बोला था कि हर टाइम के अंदर में आपको अलग अलग टाइप्स के ट्रेंड्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये जी। भी मेरा ट्रेंड था। दोनों ही देखिए, मार्केट में दोनों ही ट्रेंड कैसे दिख रहे हैं, ये भी बुलिश है और ये भी ये बुलिश है। अभी जी जो ट्रेंड अब मेरे को, मैं यहाँ से जो ड्रॉ करूंगा वो मेरा नेगेटिव हो गया है, क्योंकि ये ट्रेंड टूट गया है। आपको ये ट्रेंड टूटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी ये ट्रेंड टूटा, इस ट्रेंड जी तक आया, फिर इस ट्रेंड से बाउंस किया, फिर अगेन इस ट्रेंड को भी इसने क्या किया, ब्रेक कर जी दिया। तो अब हम देखते हैं इसी ट्रेंड को अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे जी तो ये ट्रेंड फिर देखो कैसा दिख रहा है ना। जी जी ये भी एक ट्रेंड था मेरा, डेफिनेटली आपने सही कैच जी। किया ये कि ये भी हमारा एक ट्रेंड है, लेकिन ये लोअर टाइम फ्रेम के अंदर में है। हाइयर टाइम फ्रेम का मतलब ये इससे बड़े टाइम फ्रेम का ये ट्रेंड था, ये 1 घंटे का ट्रेंड हो गया, ये आपका 4 घंटे का ट्रेंड हो गया, ठीक सर है। 1 घंटा और 4 घंटा वाले में डिफरेंस क्या जाएगा? 1 घंटे वाले में आप, जैसे मैंने टाइप ऑफ ट्रेडर्स बताया था ना, जी
ठीक है। तो अगर आप इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करते हो या फिर आप छोटे समय के लिए होल्डिंग्स वाले ट्रेड्स अगर आप करते हो, ठीक है, जी 2-4 दिन वाले, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। अगर आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हो, ठीक है, सपोज जी। 10 दिन 20 दिन 1 महीने वाला पोजीशन अगर आप होल्ड करते हो तो बड़े टाइम फ्रेम का आप यूज करोगे। अच्छा ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या स्कैल्पिंग करोगे, ठीक है, या फिर आप स्विंग करोगे या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करोगे, तो उस हिसाब सर। से टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे। ओके सर। सर इंट्राडे और स्कैल्पिंग में बेस्ट टाइम फ्रेम क्या आता है? सर मैंने ये सारी चीजें बताई हैं आपको। इंट्राडे के लिए आपका जो टाइम फ्रेम रहता है वो मिनिमम 30 to 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि हर टाइम फ्रेम में आपका ये तीनों का तीनों ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, एवरी टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगा। हर टाइम फ्रेम के अंदर में आपको 30 to 50 मिनट में अपसाइड, सर? हाँ, इंट्राडे करना है तो 15 से 30 मिनट आपको टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। सपोज अभी यहीं पर पे मैं आपके सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। जी जी अब मेरे को इंट्राडे ट्रेड करना है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को कैसा दिख रहा है ये स्टॉक, पहले हम तसल्ली से हम इसको एक बार देखेंगे कि मार्केट कैसा दिख रहा है। नीचे गिरता हुआ दिख रहा है ना, जी नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ये स्टॉक बस नीचे 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 फॉल कर रहा है। यानी कि इस हाई पर पे ये 1700 के रेंज में था और अभी कितना चल रहा है, 1602 रुपए के रेंज में चल रहा है। तो जी यहाँ पर पे मुझे ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा यहाँ पर पे ट्रेंड लाइन। तो बेसिकली मैं किसी एक टॉप को लूंगा, तो मेरा रीसेंट टॉप सपोज मैं इसको यहाँ पर पे पिक कर रहा हूँ, ठीक है। जी तो इस टॉप को मैंने लिया। अब इस टॉप को लेने के बाद मैं क्या करूंगा कि मेरे को कोई सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी री तो अभी रिसेंटली मेरा जो सेकंड पॉइंट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पर पे बन रहा है, ठीक जी है। सर। इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये आपका एक सेकंड पॉइंट बना था, ठीक है। यहाँ पर पे जी एक आपका ये पॉइंट बना, फिर प्राइस क्या किया, इसको ब्रेक इंक्रीज किया और कर। अगेन, हाँ। तो ट्रेंड लाइन क्या है कि जैसे जैसे मार्केट आपका चलता है उसको वैसे वैसे फिर आपको अपडेट करना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आ जाते हैं जहां से मार्केट जो है वो रिवर्स होता है। तो इसके बाद हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वहां पर पे ये डाउट जो है आपकी और भी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली अभी अगर करंट की मैं बात करूं, लाइव मार्केट में बात करूं, तो मेरा जो एचडीएफसी का जो ट्रेंड है वो डाउन चल रहा है, वो मैंने देख लिया। ये मैंने एक पॉइंट यहाँ से लिया और ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पर पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट के अलावा आप अगर इस पॉइंट को भी ऐसे कनेक्ट करो तो आप इस तरीके से भी आप इसे देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर पे मल्टीपल टाइम्स इन सारी जगहों पे ये इसको रीटेस्ट करते हुए नीचे की तरफ में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो जब तक मेरा ये ट्रेंड कंटिन्यू है, जब तक कि ये इस ट्रेंड लाइन के बिलो मार्केट चलेगा तब तक मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। तो इसी के बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है ट्रेंड रिवर्सल का, ठीक है। तो ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल हम कहते हैं किसी भी ट्रेंड का चेंज होना, है ना, या शिफ्ट होना, लाइक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर में। सो लाइक आपका ये कोई अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर तो मैंने इसका ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी ट्रेंड देखिए आपका परमानेंट नहीं होता है ना। चाहे वो 10 मिनट के अंदर में ट्रेंड खिंचा हुआ हो, किसी भी टाइम फ्रेम में 15 मिनट में आपने लिया हो, 1 घंटे में लिया हो, तो कोई भी ट्रेंड परमानेंट नहीं होता है। उस ट्रेंड को कभी ना कभी टूटना है। तो इसी फेज के अंदर में आपका दो सिनेरियो आ जाता है, एक है आपका ब्रेकआउट और एक होता है आपका रीटेस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल के बाद आपका ब्रेकआउट और रीटेस्ट। अब इसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर पे आते हैं, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट्स को अब हम समझते हैं कि ट्रेंड
एक सेकंड। ट्रेंड रिवर्सल, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट क्या चीज होती है? तो सपोज अभी ये जो मार्केट है मेरा, ये कैसा दिख रहा है? अप है, यानी कि अप ट्रेंड के अंदर में है। ठीक है, ट्रेंड लाइन के अबव चल रहा है मार्केट। अब क्या हुआ कि प्राइस जो है वो अब ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। ठीक है, ट्रेंड लाइन के क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ट्रेंड लाइन पे ये जितने पॉइंट्स जो होते हैं आपके, ये जो पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं रीटेस्ट पॉइंट। किसका रीटेस्ट पॉइंट? ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट पॉइंट। मार्केट ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करके क्या करता है, वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है। ठीक है, सो इस फेज को भी हम कुछ बोलते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं इम्पल्स। उसके बाद उसका करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन, फिर इम्पल्स। यानी कि मार्केट इम्पल्स करेक्शन के फॉर्म में यहाँ पर पे चल रहा है। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? रीटेस्ट पॉइंट, रीटेस्ट पॉइंट ऑफ अप ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका हो गया रीटेस्ट, पॉइंट। रीटेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर पे दिख रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे रीटेस्ट पॉइंट है। यानी कि बार बार मार्केट क्या करता है, इम्पल्स मानी ऊपर जाता है, उसके बाद वो करेक्शन लेता है, यानी कि नीचे आता है, फिर रीटेस्ट करता है और फिर से ऊपर चला जाता है। तो ये ट्रेंड लाइन तब तक वैलिड है जब तक ये टूट नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि परमानेंट नहीं होता मार्केट में कुछ भी। अब ये स्टॉक क्या हो गया, ये ट्रेंड क्या हो गया, यहाँ पर पे ब्रेक कर गया, है ना? आपको साफ दिखेगा कि जो कैंडल्स है, रेड रेड कैंडल्स हैं, वो इस ट्रेंड लाइन के बाहर, मतलब इस ट्रेंड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस फेज को हम कहते हैं ब्रेकआउट। इस फेज को हम क्या बोलेंगे? इस फेज को हम बोलेंगे ब्रेकआउट। यानी कि ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया है। कौन सा ट्रेंड था? अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड हमारा ब्रेकआउट हो गया है। सो जब भी हमारा अप ट्रेंड ब्रेकआउट होता है, तब हमारा दो चीज हो सकता है, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, या तो प्राइस आपका डाउन ट्रेंड के अंदर में चला जाएगा। तो सपोज ट्रेंड रिवर्सल, इसी फेज को हम बोलते हैं ट्रेंड का रिवर्स होना, रिवर्सल लेना अप टू डाउन की तरफ में। अब सपोज प्राइस यहाँ तक आपका मूव किया, ठीक है, यहाँ तक आपका प्राइस मूव किया और थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद में वापस करेक्शन दे रहा ऊपर की तरफ में, और फिर आपको यहाँ से वो नीचे जाता हुआ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो आप शुरुआती टाइम पे ही आप ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर पे ना। जब हो जाएगा इतना सब कुछ हो जाएगा तब तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको उसको मॉनिटर करना है। तो आप स्टार्टिंग में ही आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर पे एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे। तो आपको साफ दिखेगा कि ट्रेंड जो है वो कट चुका है, ब्रेकआउट दे दिया है। पहले ऊपर की तरफ में चल रहा था, अब ब्रेकआउट हो गया है नीचे की तरफ में। ठीक है, सो ये ट्रेंड क्या है आपका, अब नेगेटिव हो गया। यानी कि पहले अप ट्रेंड में रीटेस्ट कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट किया, अब ये ट्रेंड जो है आपका किधर को शिफ्ट हो गया है, डाउन पे हो गया है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड के अंदर में हो गया। तो ये जो फेज आया अप से डाउन के अंदर में, इसी फेज को हम बोलते हैं ट्रेंड का रिवर्स होना, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल होना। अब सेम चीज यहाँ पर भी हैपन होगा जैसे कि अप ट्रेंड के अंदर में हो रहा था। क्या होता है, मार्केट डाउन जाएगा, उसके बाद ट्रेंड लाइन पे आपका क्या करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर ये डाउन जाएगा, फिर आएगा, फिर रीटेस्ट करेगा और फिर से डाउन जाएगा। यानी कि अगेन फिर से आपका कौन सा सिनेरियो आ गया यहाँ पर पे, रीटेस्ट वाला सीन। यानी कि अब फिर से यहाँ पे जो ये सारी आपके पॉइंट्स हैं। सर एक सवाल और है। हाँ, जैसे कि हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, जहाँ से ब्रेकआउट दिया है वहां से आपका डाउन ट्रेंड गया, मान के चलिए कि जो राउंड बनाए हैं, क्या उसका नाम है? हाँ डाउन ट्रेंड है वो। हम्म। हाँ, वो डाउन ट्रेंड गया ना, जो राउंड पॉइंट आपका दिया हुआ है, मान लीजिए 2 पॉइंट आपका नीचे गया है, ठीक है। फिर हम्म। वहां से लाइन, अगर ये जरूरी नहीं कि वो लंबा ही नीचे जाए, हो सकता है वहां से ब्रेकआउट करके फिर आप चला जाए।
हाँ बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट में जब मैं आऊंगा तब वहां पर मैं बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट वगैरह क्या होती है। अभी हम सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, जो आप ठीक बोल रहे हो वो फेक ब्रेकआउट्स वाली चीजें होती हैं कि लाइक मार्केट नीचे गया और वापस वो फिर ऊपर की तरफ में क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, है। तो वो फेज, जैसे वो कि जो सर अभी वो फेज रहता है वो ब्रेकआउट, हाँ फेक ब्रेकआउट वाला फेज रहता है। मैं समझ गया। आप बोल रहे हो कि हाँ, सपोज ये ऐसे डाउन जैसे आया कभी कभी और डाउन सर, जैसे यहाँ। कभी सर एक सवाल समझ लीजिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आप लेके चले, आपको ये अप ट्रेंड वाला लाइन है, ये डाउन ट्रेंड का जो लाइन है, आप मान के चले कि हाँ यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड जा रहा है तो यहाँ से नीचे जाएगा। बट हम्म कभी क्या होता है ना, डाउन ट्रेंड में आप लगाए हैं और फिर वहां से मार्केट अब चला गया, तो अक्सर आदमी वहीं पे मार खाता है ना कि आप यहाँ आप जैसे आपके नॉलेज में ये है कि हाँ यहाँ से रिवर्स जा रहा है तो ये रिवर्स जाएगा, बट वहां पर जब ठीक जहाँ पे आप परचेस कर रहे हैं और वहां से हम्म। फिर आपका अप हो जाता है, तो वैसा सिचुएशन में एग्जैक्ट होता है ना कि कैसे वैसे सिचुएशन में एग्जैक्ट करने के लिए ही यहाँ पर पे हम थ्योरी सारी चीजें समझ रहे हैं। और वैसे जी सिचुएशन से बचने के लिए हमें उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम फेक ब्रेकआउट्स या फेक ब्रेकआउट्स में ट्रैप नहीं हो। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स है, हमें एक एक करके चीजों को समझनी है। जो आप पॉइंट बता रहे हो मैं समझ गया हूँ कि लाइक मार्केट डाउन आया और फिर से क्या हो गया, वो मार्केट में आपने सपोज यहाँ पे सेल किया और मार्केट वापस बाई पे चला गया, ऊपर चला गया है ना। या फिर आपने सेल किया और मार्केट वापस नीचे ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, है ना। तो उस जी चीज सर। को हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स आपको चीजें होना, बिकॉज वहां पर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको क्या समझा रहा हूं मैं, ट्रेंड रिवर्सल, व्हाट इज ब्रेकआउट एंड व्हाट इज रीटेस्ट। ठीक है, तो जब उस टॉपिक पे आएंगे मैं आपको वो चीज भी बता दूंगा कि कैसे आपको फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। अभी इतना क्लियर है कि ट्रेंड रिवर्सल किसे कहते हैं। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर में जो फेज जो शिफ्ट होता है किसी भी मार्केट के ट्रेंड का, ठीक है, ट्रेंड का शिफ्ट होना उसे हम ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। अगर कोई ट्रेंड टूटता है तो उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। और उस ट्रेंड को अगर कोई ट्रेंड बार बार रीटेस्ट करता है, जैसे कि डाउन ट्रेंड भी आपका क्या हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो इन फेजेस को आप क्या बोलोगे, रीटेस्ट पॉइंट बोलोगे। ठीक है, तो इसी चीज को चार्ट पे जा करके हम समझते हैं। तो अभी करंट ट्रेंड मेरा क्या चल रहा है, अभी ये एचडीएफसी का डाउन चल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड मेरा कब तक डाउन रहेगा, जब तक कि मेरा ये ट्रेंड वापस से टूटता नहीं है। यानी कि ये ट्रेंड जो है अभी आपका डाउन चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और ये डाउन रहे। जब ये ट्रेंड ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ में, ठीक है, जब ये ट्रेंड ब्रेक करेगा तो इस फेज को मैं क्या बोलूंगा, ब्रेकआउट बोलूंगा। अभी ये क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड पे बार बार रीटेस्ट करके फिर से डाउन की तरफ में ये मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि अभी मेरा क्लियर है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में शिफ्ट होने से पहले इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो आपको क्लियर दिखेगा स्ट्रक्चर। सपोज आपका एक दो कैंडल ऐसे बना यहाँ पर पे, तो आप यहाँ पर पे डिसीजन नहीं लोगे कि ये ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो अगर अगर ब्रेकआउट के पोजीशन में अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाला सीन है, तो वहां पर पे बहुत पॉसिबिलिटीज होती है कि मार्केट जो है ऊपर गया और फिर वहां से अगेन क्या हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, आप यही पूछ रहे थे ना अहमद जी कि सर ऊपर गया और अगर आपने एंट्री लिया तो फिर से अगर मार्केट नीचे आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, जी सर। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा, उसके बाद आप इसको समझ पाओगे। अभी जितना समझा रहा हूँ बस उतने पे फोकस रखें कि अगर हमारा ट्रेंड ये ब्रेक कर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में आ जाए। और 10 में से 7 बार आपका मार्केट जब ये ट्रेंड ब्रेक करेगा तो डाउन से अप में ही जाएगा। 3 बार ऐसा हो सकता है कि अगेन ये ट्रेंड जो है इतना ऊपर जाने के बावजूद ये फिर से नीचे की तरफ में आ जाए, ये भी पॉसिबल है।
लेकिन उसका कॉन्सेप्ट है, वहां पर पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल रहा होगा, कोई रेजिस्टेंस रहा होगा, जहां से मार्केट नीचे की तरफ में वापस आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी टॉपिक्स होगी सारी चीजें मैं समझाऊंगा कि फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अभी क्लियर क्या है कि डाउन ट्रेंड, जब ये ट्रेंड मेरा टूटेगा तब मेरा मार्केट किस ट्रेंड के अंदर में आ जाएगा, अप ट्रेंड के अंदर में आ जाएगा। तो अप ट्रेंड के अंदर में आएगा तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कम से कम मुझे यहाँ पर पे थोड़ा सा डेटा जो है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे मिलना चाहिए। सिंपल, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। आपको दो पॉइंट मिलने चाहिए अपने ट्रेंड लाइन को स्टार्ट करने के लिए, एक बॉटम पॉइंट और एक उसके ऊपर का एक और पॉइंट चाहिए, जिसको हम लो और हाइयर लो भी बोलते हैं। तो वो आगे की टॉपिक्स में मैं बताऊंगा लो हाइयर लोस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि प्राइस अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर ऊपर की तरफ में गया है, तो फिर से मार्केट कहीं ना कहीं जब नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट पे आएगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ में जाएगा। तो इसी फेज को हम बोलते हैं, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड को शिफ्ट होना। इस फेज को हम बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल। जब शिफ्टिंग होता है तब उसका क्या आता है, ब्रेकआउट आता है ट्रेंड का। जैसे कि डाउन ट्रेंड पहले आपका ब्रेक करेगा तब तो अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा, उसी तरीके से जब अप ट्रेंड आपका ब्रेक करेगा तभी तो वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। ठीक है, और जब वो ट्रेंड लाइन पे आ करके वापस जब रिवर्स जाता है तब उस फेज को हम बोलते हैं रीटेस्ट पॉइंट। ठीक है, रीटेस्ट करना, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो बताइए, कोई डाउट है तो। जी सर, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा सर, एक चीज से पूछना है। हाँ जैसे ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का हम जो लाइन खींचे हैं, अप ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का, किसी का भी, ठीक है। हाँ। तो ये जरूरी तो नहीं है कि हम सेम डेट का देखें। मतलब होता है ना कि हम कल से मिला करके आज तक का भी तो चार्ट बना सकते हैं ना। क्या कह रहे हैं सर? सर जैसे कि हम ये बोले कि जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का जो लाइन हम लिए हैं, हम्म। मार्केट अप है तो वो हम लोग एक लाइन दिए ना सब, मतलब अपना हेल्प के लिए कि हाँ मार्केट यहाँ से अब हम्म। ज्यादा टच करके अब चला गया, ठीक है। तो हम्म। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम आज, मतलब आज का सुबह से मॉर्निंग से नोटिस करें, वो तो आप एक दिन पहले से भी नोटिस कर सकते हैं ना। डेफिनेटली आप टाइम फ्रेम, वही तो मैं बोला, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है ना। जी। आप सुबह से अगर आप आज की ट्रेंड की बात करोगे तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे सर। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हो, अच्छा, तीन अगर मिनट इंट्राडे का कर तीन रहे हैं तो सेम डे का, सर जैसे इंट्राडे का कर रहे हैं सेम डे का चार्ट लेके चलेंगे। इंट्राडे का आप कर रहे हो तो सेम डे का ही चार्ट लेना पड़ेगा, लेकिन टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। बड़ा टाइम फ्रेम में आपको जो रेंज है वो बड़ा रेंज दिखेगा। ठीक है, छोटे जी। टाइम फ्रेम में आपको छोटे टाइम फ्रेम का रेंज दिखेगा। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप स्विंग ट्रेड करोगे, पोजीशन ट्रेड करोगे, या इंट्राडे करोगे। आपको क्या करना है वो बताइए। हमको इंट्राडे करना है सर। इंट्राडे करना है। यहाँ पे मैंने आपके स्क्रीन पे बहुत सारे स्टॉक्स को ओपन किया है। अब यहाँ पे मुझे बताइए कौन सा आप पिक सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम वहाँ पे ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई भी स्टॉक जी बताइए। सर, बोले ना, निफ्टी बैंक निफ्टी में। निफ्टी या बैंक निफ्टी में से। आप मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ऐसा? जी। चलिए, तो यहाँ पर पे हमें बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का मैं यहाँ चार्ट ओपन कर दूँ। तो बैंक जी। निफ्टी में ऑलरेडी यहाँ पे मैं क्योंकि मॉनिटर करता हूँ इसको, तो यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं। ठीक है, जी। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ये ट्रेंड्स वगैरह बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो जी। चलिए बैंक निफ्टी का दूसरा ब्लैंक चार्ट हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर पे सपोज ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है। ठीक है, टाइम फ्रेम मैंने क्या लिया है यहाँ पर पे, 15 मिनट। 15 मिनट। तो मैं 15 मिनट नहीं, क्योंकि मुझे आपको, देखिए बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होता है, वहां पे स्कैल्पिंग होता है। ठीक है, 6 घंटे का मार्केट सेशन में आप वहां पर पे स्कैल्पिंग ही करते हो। सो आपको टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा 5 मिनट। और याद रखना ये मेरी बात कि भाई साहब, अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करना है, जो कि है तो बहुत रिस्की,
क्योंकि आप पहले स्टार्ट करोगे स्विंग ट्रेडिंग से। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग नहीं किया है तो आप जी। ऑप्शन में अपनी साइकोलॉजी को कभी भी बिल्ड अप नहीं कर पाओगे। अच्छा। ठीक है, कि ये ट्रेंड्स काम कैसे करते हैं। सो छोड़िए उस चीज को, पहले हम यहाँ देखते हैं कि बैंक निफ्टी में काम करने के लिए आपको, अगर इंट्राडे में आप काम कर रहे हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पे चार्ट पे आएंगे। अब यहाँ पर पे हम आज का डेटा देखेंगे। आज क्या हुआ, मार्केट कितने बजे ओपन यहाँ हुआ? 9 बज के 9:15 पंद्रह मिनट नौ पे। ये देखो टाइम दिख रहा है आपको यहाँ पर पे। जी। ठीक है ना, नौ। बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये पहला कैंडल है। ये कितने मिनट का है? जस्ट 9 बज के 15 मिनट पे ये पहला कैंडल बना, गैप डाउन हुआ मार्केट। ठीक है, इसके बाद अभी प्राइस मुझे कैसा दिख रहा है? नीचे जाता हुआ दिख रहा है कि ऊपर जाता हुआ दिख रहा है? पहले तो आंखों से ही देख लेना है कि मार्केट जा कहाँ रहा है, आपको पता चल जाएगा कि अब मार्केट ट्रेंड में किधर जा जा रहा रहा है ना? है अब। ऊपर की जी। तरफ में जा रहा है। तो ऊपर जी। की तरफ जा रहा है तो मैं अपने 2 पॉइंट्स को लूंगा। लाइक मैंने एक ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। जी। इसके बाद कौन सा ले रहा हूँ मैं पॉइंट? ये पॉइंट जगह। ले रहा हूँ। और ये पॉइंट जी। लेने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लाइन को ड्रैग कर दे रहा हूँ। तो इंट्राडे के अंदर में मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दिया। यानी कि आज के दिन इंट्राडे के अंदर में मैं क्या देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो किधर जा रहा है? किधर जा रहा है अब प्राइस? अब ट्रेंड में। अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पर जी। पे इसके वैलिडेशन पॉइंट देखो। तो यहाँ पे आप देखोगे 1, 2, जी। 3 जी। एंड 4। ठीक है, यानी जी। कि स्टॉक का जो प्राइस है, ठीक है, स्टॉक का जो प्राइस है ऐसे ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर क्या हो गया, वो साइडवेज हुआ और फिर यहाँ से ऊपर गया। ठीक जी। है, तो यहाँ पर पे साइडवेज मार्केट भी आपको देखने को मिल रहा है। वो साइडवेज मार्केट कौन सा है? वो साइडवेज मार्केट ये जी। है ना। ये मार्केट जी यहाँ पर सर। पे क्या कर रहा है? कंसोलिडेट साइड। कर रहा है, साइडवेज है, लेकिन अप ट्रेंड के अंदर में है। ये आपको पता कैसे चलेगा कि मैं किस ट्रेंड में काम कर रहा हूँ? तो आपका ट्रेंड लाइन बताएगा कि आप एक अप ट्रेंड के अंदर में हो। अगर ये ट्रेंड मेरा टूट जाता है, ठीक है, तो ये ट्रेंड परमानेंट तो नहीं है। अगर हो सकता है 3:30 बजे तक, अभी आते आते ये ट्रेंड क्या हो गया, ऐसे करके टूट गया नीचे की तरफ में। ठीक है, जी। नीचे की तरफ में टूट गया तो क्या होगा उस केस में कि जाने का हो सकता है कि वापस ये टूट करके वापस फिर ऊपर चला जाए। ये भी तो हो सकता है। ये तो नहीं है कि जी। टूटे तो एकदम नीचे ही चला जाए, ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो वो ऊपर जब जाएगा जब यहाँ पर पे इसका सपोर्ट ब्रेक होगा। तो ट्रेंड लाइन तो है ही, लेकिन यहाँ पर पे सपोर्ट भी है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप सीखोगे तब वहां पर पे आपको पता चलेगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं फॉल्स ब्रेकआउट को जानने के लिए। अगर बेसिकली ये ट्रेंड अगर आपका नीचे की तरफ में ब्रेक करता है तो वो डेफिनेटली, ठीक है, आपका क्या होगा, डाउन ट्रेंड के अंदर में शिफ्ट करेगा। और फिर जो स्टॉक का जो मूवमेंट है बैंक निफ्टी का, वो आपको किस तरीके से दिखेगा? कुछ इस तरीके से फिर डाउन आता हुआ दिखेगा। तो इसी फेज को हम बोलेंगे ब्रेकआउट होना। और ब्रेकआउट होने के बाद में सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ में आ गया तो वापस मेरा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर में मार्केट जो है वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। लेकिन अभी करंट में अगर मैं बात करूं तो करंटली अभी आपका जो ये स्टॉक है बैंक निफ्टी जो है वो कैसा चल रहा है? अप ट्रेंड के अंदर में चल रहा है। अब वो कहाँ तक चलेगा, फिर कहाँ से रिवर्स करेगा, तो उसके लिए ही हम यहाँ पर पे वो चीजें सीख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख। ठीक है, तो 5 मिनट में सर देखो, डेली आपको 5 मिनट में आना है। 5 मिनट में आकर के यहाँ पे आपको अपने ट्रेंड लाइंस जो भी चीजें हम आगे सीखेंगे वो वहां पर पे बनानी है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग वैसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहां पर पे आप क्या करते हो, प्रीमियम ट्रेड करते हो, उसकी एक एक्सपायरी होती है। आप ओटीएम लेवल लेते हो या फिर आईटीएम लेवल, कौन से लेवल्स पे आप ट्रेड करते हो? करेंगे। हेलो, करते नहीं है सर, बट करेंगे।
तो फिर ऑप्शन से स्टार्ट करना जरूरी क्यों है? आप स्विंग पे क्यों नहीं आना चाह रहे? क्या रीजन है? सर वो करते स्टॉक बर्नर को, हाँ। फॉलो करते हैं स्टॉक बर्नर को, और एक और है उसी को तो। अच्छा, क्या कैपिटल यूज करोगे आप? सर 10K से तो स्टार्ट करेंगे, वो लेसन है, उसके बाद जब देखेंगे कि हाँ रिजल्ट जैसे होता है ना कि टेन कमांड के थोड़ा से बढ़ गया। 1 मिनट 10K से आप स्टार्ट करोगे? अभी लेसन लेने के लिए सर, अभी तो स्टार्ट होगा ना, अभी तो तो अकाउंट भी नहीं लेसन खुला है। ही लेना है ना, तो 10K से फिर अपने रियल मनी के साथ में मत खेलो आप। इससे अच्छा जी आप फ्रंट आप फ्री फ्री क्या होते हैं वाला एप्लीकेशन होता है, आप उसको यूज कर लो ना, डेमो मनी के साथ में कर लो। 10,000 रुपये बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है। आप OTM लेवल उठाओगे और वो 10,000 रुपये आप खत्म कर दोगे, आपकी साइकोलॉजी बेकार हो जाएगी। सर, 2 महीना तो बिना पैसा का ही खेलेंगे सर। इससे पहले हाथ साफ हो जाएगा, उसके बाद फिर उसमें इसीलिए इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, तो जरूरी नहीं है 10,000 रुपये डाल के आप हाथ साफ करो। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको हाथ साफ ही करना है। तो आप हम्म, पेपर ट्रेड कर लो, रियल मार्केट में एनालिसिस करके पेपर ट्रेडिंग कर लो। जब वहां पर पे आपकी एक्यूरेसी 1 महीना हाँ से कम 1 मंथ कंटिन्यूअसली आप पेपर ट्रेड करो किसी एक स्ट्रैटेजी पे, स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊंगा उसी स्ट्रैटेजी पे आप काम करो। 1 महीने जी में आप खुद का PNL देखो कि मैं 1 महीने में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। है जी ना? मैंने कितने नंबर ऑफ मैंने ट्रेड्स लिए, कितना मेरा उसमें प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा उसमें लॉस हुआ। वहां से जी सर। आपको पता चलेगा कि मैं रियल मनी में मैं जा सकता हूँ कि नहीं। दस जी हजार रुपए लगा करके हम 1 लाख रुपए कमा लेंगे, ये मार्केट में ऐसे बहुत लोग आते हैं और उसी दिन चले जाते हैं जिस दिन आते हैं। पॉसिबल ही नहीं है सर, जी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पहले खुद को तैयार करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। कल का भी अगर आप मार्केट देखो तो ये कल का मार्केट था, कल जैसा ही आज सीन हुआ है। क्या हुआ? कल भी गैप डाउन हुआ था। ठीक है, कल भी गैप डाउन हुआ और मार्केट आपका कैसा चल रहा है? सेम वैसे ही ऊपर की तरफ में है ना, ऊपर की तरफ में चला। कल का ये जो ट्रेंड है टूटा नहीं। आज फिर जब मार्केट ओपन हुआ तो इस ट्रेंड लाइन के बिलो ओपन हुआ और आज फिर से मार्केट कैसा चल रहा है? अप ट्रेंड में चल रहा है ना? लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे, जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, देखिए 5 मिनट से बड़ा टाइम फ्रेम कौन है? 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ना। 1 घंटे का टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम से तो बड़ा है ना। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको स्टॉक कैसा दिख रहा है? देखिए, डिफरेंस देखिए, समझिए इस चीज को कि बड़ा डाउन। टाइम फ्रेम फॉलो करता है किसको? अपने खुद से बड़े टाइम फ्रेम को, यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी किसको फॉलो करेगा? 1 घंटे के टाइम फ्रेम को, अपने से बड़े टाइम फ्रेम को। 1 घंटा का टाइम फ्रेम किसको फॉलो करेगा? अपने से बड़े टाइम फ्रेम को। तो हाइयर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा हो वो आपका मेजर ट्रेंड होता है। कौन सा ट्रेंड होता है? मेजर ट्रेंड। इस बात को याद रखिए। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर में जो ट्रेंड चल रहा होता है वो माइनर होता है। जैसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी ट्रेंड आपका कौन है यहाँ पर पे? प्राइमरी ट्रेंड आपका यहाँ पर पे डाउन ट्रेंड है। दिस इज योर प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है, बिकॉज ये कौन से टाइम फ्रेम में बन रहा है? 1 आवर में बन रहा है। और प्राइमरी ट्रेंड के अंदर में छोटे छोटे सब ट्रेंड्स चल रहे होते हैं जिसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड्स, या आप सेकेंडरी ट्रेंड भी उनको बोल सकते हो। तो प्राइमरी के अंदर में आपके सेकेंडरी ट्रेंड, छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड चल रहे होते हैं। अभी 1 आवर के चार्ट में ये क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एकदम नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर आप 5 मिनट में ले जाओगे तो 5 मिनट में क्या होगा कि मार्केट के अंदर में वॉलेटाइलिटी बहुत बढ़ जाएगी। है ना? नंबर ऑफ डेटा ज्यादा वहां पर पे बनने लगेगा। तो मेजर ट्रेंड आपका ये है, दिस इज योर मेजर ट्रेंड। और आप स्कैल्पिंग करोगे, इंट्राडे करोगे, आप माइनर ट्रेंड्स में करोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर से ये स्टॉक इधर जाने के बाद में अगेन वापस नीचे की तरफ में पुश हो जाएगा। तो जब तक मेरा ये सेकेंडरी ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड सॉरी, जब तक ये मेरा ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरा ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश नहीं होने वाला है। हाँ, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सिनेरियो लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसी चीज को हम अभी समझ रहे थे कि अगर ये मेरा डाउन ट्रेंड खत्म होगा तब मेरा कौन सा ट्रेंड स्टार्ट होगा? अप ट्रेंड स्टार्ट होने की चांसेस है। अगर अप ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ तो फिर मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा।
ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रेंड कैसा दिख रहा है? एडवाइस मार्केट यहाँ पर पे डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेक किया ना, यहाँ ब्रेक जी नहीं किया, यहाँ ब्रेक नहीं किया, यहाँ ब्रेक नहीं किया, कहाँ ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया। तो जब ब्रेक करता है तो अलग से ही वो बाहर आपको जाता हुआ दिख जाएगा। तो ब्रेकआउट होने के बाद में फिर ट्रेंड किधर चला गया आपका? ऑब्वियसली आपका अप ट्रेंड के अंदर में चला गया, है ना। यहाँ से जी मैं अगर इस ट्रेंड को लेता हूँ, है ना, अप ट्रेंड के अंदर में चला गया। अप ट्रेंड में जाने के बाद में फिर ये मार्केट आपका कैसा ट्रेंड पकड़ लिया? अप ट्रेंड में जाने के बाद ये मार्केट आपका यहाँ से यहाँ तक साइडवेज हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर ये वापस डाउन ट्रेंड में। तो ये जितने भी फेजेस आते हैं ना, डाउन से अप, अप से फिर साइडवेज से फिर डाउन होना, तो इन्हीं फेजेस को हम ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। ब्रेकआउट अगर नीचे से ऊपर की तरफ में अगर ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है तो ये ब्रेकआउट पॉइंट्स होते हैं, ये ब्रेकआउट होता है आपका, ये ब्रेकआउट होता है। तो बैंक निफ्टी में आप बोल सकते हो कि अभी बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बिकॉज उसका प्राइमरी ट्रेंड जो है, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, वो डाउन है। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप बात करोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है। अब ये कहाँ तक बुलिश होगा, फिर कहाँ से ये रिवर्स करेगा, उसके लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के टॉपिक में हम इसको समझेंगे। तो प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे डेली आप आओ और वहां पर पे ट्रेंड्स ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करो, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप ग्रुप पे शेयर करो, ताकि वहां पर पे अगर आप कोई भी गलतियां कर रहे हो तो उसको चेक करके एक बार आइडेंटिफाई कर दिया जाए। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आज का टॉपिक क्लियर है हमारा। कल हम इसकी स्ट्रैटेजी जानेंगे। कल ये हम टॉपिक की स्ट्रैटेजी जानेंगे कि बैंक निफ्टी में फाइनली ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई हमने करने देख लिया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज मार्केट क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट किसे हम कहते हैं। सो नाउ कल हम इसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी जानेंगे कि अप ट्रेंड पे हमें या डाउन ट्रेंड पे हमें बाय और सेल का ट्रेड कैसे करना होगा। ठीक है। ठीक है। बाकी वीडियो में भेज दूंगा, प्रैक्टिस करिए ट्रेंड लाइंस बना करके। ठीक है। ग्रुप में शेयर करिएगा, ट्रेंड लाइन जी बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गलतियां करके ही सीखोगे। पहले ही दिन से कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा ट्रेंड लाइन बनाने में। ठीक है। जी सर। आप लाइव मार्केट में करो चाहे ऑफलाइन मार्केट में करो, जैसे भी करना है करो, लेकिन आप ट्रेंड लाइन, आप लोग सारे लोग, आप लोग ट्रेंड लाइन बनाइए, ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है। शेयर जी करने से ही मेरे को भी पता चलेगा कि आप लोग कहाँ गलतियां कर रहे हो, तो उनको सुधारा जाएगा। तो प्रैक्टिस करने से धीरे 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 चीजें आपकी इम्प्रूव एंड इम्प्रूव होती चली जाएगी। ठीक है। आपको धीरे धीरे अंदाजा होने लग जाएगा कि कहाँ पे मैं गलतियां कर रहा हूँ, या फिर कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। वो सारी चीजें एक्सपीरियंस वाली चीजें होती सर, लाइव लाइव क्लास जो चलेगा, लाइव सेशन जैसे बताया गया कराची में, आप लोग आ जाइएगा, तो उसमें फिर क्या बताया जाएगा सर? हैं। वो जिसने बोला है आपको लाइव क्लास के बारे में, वही बताएंगे। अच्छा, नहीं वो तो मैम बताई थी कि लाइव सेशन भी चलेगा आप तो लोगों का क्लास। मैडम ही बताएंगे आप, मेरे को उसका नहीं पता है। आप कहाँ ठीक। से हैं? हम तो हजारीबाग से हैं सर, तभी तो ऑनलाइन चल रहा है। लोकल वहाँ का होते तो वहीं से कर लेते। तो ऑनलाइन क्लास में बेसिकली यहाँ पर पे, ठीक है, जो लोग एफएनओ ट्रेड करते हैं ना, फ्यूचर ऑप्शन, जी जी। उन लोगों के लिए सर ऑनलाइन जो लोग क्लास करते हैं, ऑफलाइन जो लोग करते हैं, वो लोग सुबह 9 बजे से लेकर के फर्स्ट सेशन फर्स्ट हाफ में, यानी कि 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक वो लोग यहाँ बैठ करके, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड पोजीशन बनता है तो वो ट्रेड करते हैं। लेकिन उन सभी लोगों का कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपए रहता है। 10,000 रुपए से कोई आकर के यहाँ ट्रेड नहीं करता है। अच्छा। 10,000 रुपए सर ट्रेड नहीं होता सर। 10,000 रुपए वो निफ्टी बैंक निफ्टी एक के लिए एक चमन्नी बराबर भी एक नहीं कैंडल है। में ले जाएगा सर। एक लॉट भी वो आप एक ढंग कैंडल से में ले आईटीएम आईटीएम लेवल का अगर आप एक दो लॉट भी अगर आप लोगे ना, तो आपके 10,000 रुपए ऐसे ही चले गए, यानी कि आपने 100% अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास बैकअप फंड है ही नहीं। तो पूरा का पूरा आपका ध्यान क्या रहेगा, मेरे 10,000 रुपए पे रहेगा कि यार
वो पैसा या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम अगर ऑप्शन करने के लिए आ रहे हो तो अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो ऑप्शन सेलर बन जाओ, ऑप्शन राइटर बन जाओ। अदरवाइज एज ए बायर बन के मार्केट में काम करना है तो कम से कम 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो होना चाहिए, मस्ट है। वरना फिर आप सेगमेंट दूसरा चूज कर लीजिए, जरूरी नहीं है डेरिवेटिव मार्केट में ही रश करना। ठीक है, जी इक्विटी स्टॉक्स के अंदर में फिर आप इन्वेस्टमेंट करो जहां पे एक्सपायरी वगैरह नहीं होती हो। ये चीजें आपको यूट्यूब में नहीं सिखाएंगे, यूट्यूब में वो अपने व्यूज पाने के लिए आपको वहां पर पे बताएंगे, सिर्फ ना सिर्फ अच्छी चीजें, मतलब ये नेगेटिव चीजें आपको नहीं कमोडिटी बताई नहीं जाएंगी सिखाई। वहां पर पे, सिर्फ अच्छी चीजें बताएंगे, आपको सुन के अच्छा लगेगा। ठीक है, सपने बहुत सजाएंगे हम, ऐसे ही होता है, हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। लेकिन इसकी गहराई को अगर आप समझो तो 90% ऑप्शन बायर्स लूज करते हैं मार्केट में, जी बिकॉज सर। ऑफ ग्रीड, बिकॉज ऑफ ग्रीड, है ना, कि मैं 5,000, 10,000, 15,000 से मैं स्टार्ट करूंगा और मैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख कर लूंगा। ये पॉसिबल है उनके लिए जिनको मार्केट में, इस मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, वो पोटेंशियल लगते हैं कि वो एक्सपायरी वाले दिन या किसी पर्टिकुलर डेज पे जब मार्केट अच्छा मूवमेंट दे रहा हो या ब्रेकआउट आ रहा हो, मार्केट फॉल होगा या फिर अप जाएगा, तो वो वहां पर पे पैसे लगा करके उस पैसे को 2 गुना 3 गुना करते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, जी तो चलिए आज का सेशन यहाँ क्लोज करते हैं, टाइम हो गया। और कल हम इस ट्रेंड लाइन का फाइनल हम टॉपिक हम देखेंगे, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का, ताकि उसी चीज को आप भी आइडेंटिफाई करोगे। पेपर ट्रेड करके पहले खुद को तैयार करना है, प्रैक्टिस करना है ना। एक चीज आपने सीखा और कल से आप ट्रेड करने के लिए बैठ गए, वैसा नहीं। पहले कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें हैं उसको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के दौरान आप पेपर ट्रेड करिए, 1 1.5 2 महीना पेपर ट्रेड करके देखो, है ना। क्योंकि जी ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, हम या जुआ नहीं खेलने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, या जी क्विक मनी स्कीम नहीं चला रहे हैं कि भैया आज सीखे और कल से आप नोट छापना शुरू कर दोगे, वो सीन नहीं है ना। हम नॉलेज नॉलेज वाली चीजें हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस स्किल्स अगर आपके इंप्रूव हो जाएंगे, देन फिर आप रियल मनी के साथ में ट्रेड करिए। ठीक है, सर। चलिए, तो ट्रेंड लाइंस वगैरह जो आप लोग आज सीखे हैं मैं वीडियो भेज दूंगा, आप लोग फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा। और ट्रेंड लाइंस वगैरह थोड़ा सा वहाँ पे बना के भेजेगा। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते वो लोग दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर में आप भेजना, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर में भेजो। हर टाइम फ्रेम के अंदर में वही चीजें हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनता है। ठीक है, ब्रेकआउट्स होता है, रीटेस्ट होता है, ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं। एंड सबसे मेन चीज कि मार्केट के बारे में आपको थोड़ा सा और यहाँ पर पे देखने को मिलेगा कि मार्केट कैसे कैसे किस किस फेज के अंदर में चलते हैं। तो कल हम प्रॉपर इसका स्ट्रेटेजीज पे हम आ जाएंगे। ठीक है, जी ठीक सर। है, ओके, डन।